चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग एक अपने निश्चित समय पर पंचदशी के अध्ययन क्रम में उपस्थित होते हैं, आज पुनः पूर्व के भांति उपस्थित हुए हैं। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से अबाध गति से चला आ रहा है। एक पड़ाव पर आकर रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि जो पंचदशी का द्वितीय प्रकरण है, पंचभूत विवेक प्रकरण, जिसमें पंच महाभूतों की चर्चा होने वाली है, चर्चा कल से ही प्रारंभ है। यह प्रकरण कल से ही प्रारंभ है, क्योंकि ये पंचभूतों का विवेक जो है उस ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में, उस ब्रह्म तत्व प्रतिपादक जो उपनिषद वाक्य है, इनके द्वारा उस ब्रह्म तत्व को हम जान सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इन पंच महाभूतों का ज्ञान जो है उस ब्रह्म साक्षात्कार में, साक्षात्व में प्रयोजक है। ठीक है, इसी अभिप्राय से आचार्य ने कल इसके ऊपर जो संस्कृत टीका है, रामकृष्ण टीका, उसमें आचार्य ने कहा कि तद्बोधना सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुत्या जगदुत्पत्तेः पुरा यत् जगत्कारणं सदरूपम् अद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं तस्य अवाङ्मनसगोचरत्वेन स्वतः अवगन्तुम् अशक्यत्वात् तत्कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपञ्चकस्य विवेकद्वारा तद्बोधनाय उपोद्घातत्वेन भूतपंचक विवेकम प्रति जानीते। ठीक है, आचार्य ने कहा, उस पर हम लोगों ने विचार किया। उसके बाद ये जो पंच महाभूत हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, गुणों के कारण इनमें भिन्नता जो है उसका प्रतिपादन कल किया गया। शब्द स्पर्शो रूप रसो गंधो भूत गुणा इमे एक द्वित्री चतुः पंचगुणा व्योमादिषु क्रमात्। यानी ये प्रकारांतर है, ये सभी जो गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी भूतों के नहीं हैं। अथवा एक विकल्प था, दूसरा विकल्प कि एक एक भूत के ये एक एक गुण है, ये भी नहीं कह सकते, अभी तो प्रकारांतर है। प्रकारांतर क्या है कि आकाश का एक गुण और वायु का दो गुण, शब्द और स्पर्श। उसी प्रकार अग्नि का 3 गुण, शब्द स्पर्श रूप, जल का 4 गुण, शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी का 5 गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये प्रकारांतर बतलाया गया। यानी 2 प्रकार बतला दिए गए थे, उस दोनों प्रकारों से ये हट के प्रकार है, अलग प्रकार है। पहला प्रकार तो क्या था कि इमे गुणाः सर्वेषां भूतानां उत एकैकस्य भूतस्य एकैकः गुणः। तो 2 प्रकार हुआ, उन दोनों प्रकारों से यह भिन्न प्रकार है। कौन सा? एक द्वित्री चतुः पंचगुणा व्योमादिषु क्रमात्। ठीक है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। हमारा विचार क्रम यहीं आकर के रुका हुआ है। अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तदेव प्रकारांतरम विशदयति। इसी प्रकारांतर को, जो एक द्वित्री चतुः पंच गुणाः व्योमादिषु क्रमात् जो आचार्य ने कहा द्वितीय कारिका में, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, यानी इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, इसका विशदीकरण कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तदेव प्रकारांतरम, जो तृतीय प्रकार है, इस प्रकारांतर का जो अभिप्सित प्रकार है हमारा, जो सर्वमान्य प्रकार है, इस प्रकार का विशदीकरण कर रहे हैं। कैसे? कारिका है तीसरी कारिका। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो वायौ वीसीति शब्दनम अनुष्णाशीत संस्पर्शो बहनौ भृगु भृगुध्वनि। भुगु भुगुध्वनि, भृगु भृगु नहीं, भुगु भुगुध्वनि। ठीक है,
देखिए, प्रतिध्वनिर्वियत शब्दो, वियत मतलब होता है व्योम, आकाश, ठीक है। यह जो आकाश है इसमें रहने वाला जो गुण है शब्द एकमात्र गुण रहता है। अभी हम लोगों ने जाना एक द्वित्रि इत्यादि करके, जो दूसरी कारिका है उसका जो तीसरा चरण चौथा चरण है उसके माध्यम से हम लोगों ने जाना आकाश में एक गुण रहता है। तो वियत में रहने वाला जो एक गुण है, आकाश में रहने वाला शब्द रूप जो एक गुण है, उसका स्वरूप क्या है? अगर प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि यही उसका स्वरूप है। यानी आकाश में रहने वाला जो प्रतिध्वनि है वही शब्द है, ऐसा समझो, ठीक है। और वायु बीसी के शब्दनम, वायु में दो गुण होते हैं, कौन? एक शब्द और दूसरा स्पर्श। तो शब्द कैसा रहता है वायु में? करे बीसी की शब्दनम, सी सी की ध्वनि। वायु में जो वायु से जो आप ध्वनि ग्रहण करते हैं, जो आपको ध्वनि समझ में आती है कि ये इस प्रकार की, तो कैसी ध्वनि? सी सी की ध्वनि। यदि इसको और स्पष्ट कर, जैसे हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग छोटे थे तो दरवाजा के पास कान लगाते थे जहां स्पेस होता था, और गर्मी के मौसम में जब लू चलता है विशेष रूप से, तो हवा जब पास करता है तो कान लगा के हम लोग सुनते थे, ठीक है। एक मतलब आनंददायक, और उस समय तो वो कैसा शब्द है इसका कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन आचार्य ने अभी कहा बीसी के शब्दनम, तो अब समझ में आ रही कि वो जो ध्वनि हम लोग सुनते थे, आज भी आप सुन सकते हैं, इसमें बालपन हेतु नहीं है, आज भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो सन सन की आवाज जो है वही सीसी जो शब्द है, सीसी जो ध्वनि है, यही शब्द का स्वरूप है, वायु में रहने वाला शब्द का स्वरूप है, ठीक है। उसी को आचार्य ने कहा प्रतिध्वनि वियत शब्द। वियत आकाश में रहने वाला जो प्रतिध्वनि है वही शब्द है, वायु में रहने वाला जो प्रतिध्वनि सी सी करके है वही शब्द है। और उसमें एक गुण और ज्यादा है आकाश के अपेक्षा, वायु में कौन सा? तो कह रहे अनुष्णासीत संस्पर्शः, उसमें अनुष्णासी, अनुष्ण असीत मतलब आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे, शीत स्पर्शवत्याप, ठीक है। तो वायु में रहने वाला वो जल है, तो उसका शीत स्पर्शवत्याप, और रूप रहित स्पर्शवान वायु, जब भेद करते हैं तो कहते हैं अनुष्णासीत नामक उसमें स्पर्श रहता है वायु में, ठीक है। मतलब अनुष्णा मतलब कम, अनुष्ण मतलब उष्ण मतलब गर्म होता है, अनुष्ण मतलब थोड़ा कम गर्म, अनुष्णासीत मतलब एकदम शीत नहीं, एकदम मतलब मध्यम मार्ग, नॉर्मल, अनुष्णासीत, ठीक है। शीत रहेगा लेकिन वो शीत उस रूप में नहीं रहेगा, ठीक है, अनुष्णासीत। अलग भी कर सकते हैं, अनुष्ण और असीत करके मिला दीजिए, अकः सवर्ण दीर्घ दीर्घ कर दीजिए अनुष्णासीत, ठीक है, ठीक है, मतलब मध्यम मार्ग, इस प्रकार उसका स्पर्श है। और वहनौ भृगु भृगु ध्वनि, भुगु भुगु ध्वनि, बहनी अग्नि, इसमें तीन गुण है, कौन? शब्द, स्पर्श और रूप। तो सर्वप्रथम शब्द का स्वरूप बतला दे रहे कि भैया बहनी में रहने वाला जो शब्द है वो भूगु भूगु करके, ये अनुभव की बात है, आप अग्नि जलाइए और देखिए भूगु भूगु ध्वनि। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जुगनू को भगजुगनी बोलते हैं, जुगनू, जुगनू आप लोग समझते होंगे, संस्कृत साहित्य में उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है, बहुधा चर्चा होती है उसकी। जुगनू मतलब यहाँ प्रकाश और तुरंत अंधेरा, प्रकाश तुरंत अंधेरा, वो अपने शिकार के लिए प्रकाश करती है, मार्गों को देखने के लिए, जिसको हमारे यहाँ भगजोगनी बोला जाता है। भगजोगनी का तात्पर्य क्या है? वही भुगु भुगु, भुगु भुगु का अर्थ ये है कि बंद प्रकाश
फिर अंधेरा, प्रकाश अंधेरा, प्रकाश अंधेरा। अभी कभी आप नहीं कहते हैं गांव देहात में कभी कभी क्या होता है, तार और लोग हिलाते हैं, कनेक्शन जो होता है बिजली का, कभी कनेक्शन सही नहीं रहता है तो उसको गांव देहात में डंडा लेकर जाकर के उस तार को मारते हैं। हाँ, कार्बन उर्बन लगा रहता है तो एक जो मारता रहता है वो पूछता है कि लाइट आई, लालू जी इसी को कहते हैं बिजली मिली, ठीक है। तो उसके बाद जो इधर रहता है, हाँ नहीं नहीं, फिर कभी कभी क्या होता है, कार्बन की वजह से बल्ब जलने लगते हैं, लेकिन कम प्रकाश में, वो जो भुग भुग है इसको कहते हैं कि बल्ब भुग भुगाता, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। तो ये भुगु भुगु का अर्थ है, लेकिन वो यहाँ भुगु भुगु का ये आप मौलिक अर्थ क्या होता है उससे आप सुपरिचित हुए। तो रहने वाला इसमें जो शब्द है, भुगु भुगु से तो आप परिचित हो गए, मतलब मंडूका प्लूति, उसमें सातत्य ना हो, एकदम लगातार वो जलता ना रहे, ठीक है, जले बंद हो, जले बंद ना हो जाए। लेकिन यहाँ भुगु भुगु शब्द के लिए, भुगु भुगु ध्वनि, कैसी ध्वनि, भुगु भुगु ध्वनि, एकदम मतलब लगातार वाली ध्वनि नहीं, ठीक है। तो भुगु वाहिनी में रहने वाला जो प्रतिध्वनि है, वो प्रतिध्वनि किन रूप है, भुगु भुगु ध्वनि रूप है, वो भुगु भुगु ध्वनि ही शब्द है, ठीक है। अब इसमें रहने वाला जो रूप क्या है और स्पर्श क्या है उसकी चर्चा आगे करेंगे आचार्य की। इसमें उष्ण स्पर्श रहता है और भास्वर रूप रहता है इसमें, वाहिनी में, ठीक है। अब इसकी चर्चा आगे करेंगे आचार्य। अभी हम लोग रामकृष्ण के अनुसार, पद दीपिका के अनुसार जो उनके द्वारा विरचित टीका है उस पर विचार करते हैं। प्रतिध्वनि रीति, ठीक है, एक बार मैं कारिका का वाचन कर दूं। प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायौ वीशीत शब्दम अनुष्णासीत संस्पर्शो बहनौ भुगु भुगु ध्वनि। प्रतिध्वनि रीति, आकाशे तावत् शब्दः एव गुणः, आकाश में मात्र एक गुण होता है शब्द। सच प्रतिध्वनि रूप, और वह शब्द किन रूप है, प्रतिध्वनि रूप, ठीक है। प्रतिध्वनि का मतलब लौट के आ जाना। कभी कभी क्या होता है ना, अब जैसे कमरा हो, कमरे में है, आप सारे सामान को हटा दीजिए कमरे से तो स्पेस मिलेगा, और उसके बाद आप आवाज करिए तो लौट लौट के आएगा। ये किसका कमाल है, ये आकाश का कमाल है। जैसे ये हमारा अनुभव है, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तब बहुत सारा मतलब बहुत सारे कमरे बदलने पड़े, एक कमरा, दो कमरा, कभी यहाँ कमरा ये बढ़िया नहीं है, ये कमरा कुछ दिनों तक, एक साल तक यहाँ रहे, 2 साल तक वहां रहे, 3 साल तक वहां रहे, ऐसे करके मैंने 15 वर्ष बिताया। कुछ वर्ष हॉस्टल में भी रहे। तो जब हम लोग रूम खाली करते थे, रूम जब भरा रहता था सामान से, एकदम आपस में बात विचार करने में कोई ध्वनि टकराती नहीं थी किसी दीवार से, और प्रतिध्वनि नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग रूम खाली करते थे, सामान उमान हटा देते थे, तो लास्ट में एक बार देखते थे कि कोई कुछ छूट तो नहीं गया ना, तब वो आकर के बोलते थे तो आवाज जो होती थी उसी कमरे में गूंजती थी। इसका मतलब क्या, जब तक उसमें सामान भरा हुआ है तब तक वो ध्वनि गूंजती नहीं थी, प्रतिध्वनि नहीं होता था। लेकिन जब सामान हट गया, आकाश, पूरा स्पेस, खाली स्थान, कमराकाश, कक्षाकाश जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, जो हमारा कक्ष था उसमें रहने वाला आकाश कक्षाकाश, जैसे घटाकाश होता है, तो कक्षाकाश में वो शब्द बोले तो हमको प्रतिध्वनि खूब मतलब मिलते था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश में रहने वाला जो प्रतिध्वनि है वह प्रतिध्वनि ही शब्द है, एकमात्र केवल गुण रहता है, वह गुण शब्द है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि से आप लोग सुपरिचित हो गए, ठीक है, ये अनुभव की बातें हैं, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आकाशे तावत् शब्दः एव गुणः, आप देखिए सांख्य तत्व कौमुदी मैंने जो पढ़ाया, यूट्यूब पे है, दर्शनानि संस्कृत
जो YouTube चैनल है हमारा, उस पर देखेंगे कि सांख्य तत्व कौमुदी के अध्यापन क्रम में हमारी आवाज जो है बहुत जगह टकराई है, गूंज गूंज के आ रही है, वही प्रतिध्वनि है। ये आकाश का काम है, ठीक है। अभी यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी प्रतिध्वनि हो रही है, तो आप समझ जाइए, क्योंकि एकदम पूरा खाली है, इसमें कुछ कपड़ा लाता सामान वामान घटपट मठ इत्यादि कुछ नहीं है, भरा पड़ा नहीं है, एकदम खाली है, पूरा स्पेस है, ठीक है। तो अब चलते आगे। आकाशे तावत् शब्दः एव गुणः सच प्रतिध्वनि रूपः, और वह शब्द किन रूप है? तो प्रतिध्वनि रूप है। वायु शब्द स्पर्शौ, वायु में क्या है? दो गुण, कौन कौन? शब्द और स्पर्श। तत्र वायु शब्दम अनुकारेण दर्शयति, वायु में रहने वाला जो शब्द गुण है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बीसी शब्दनम, उसमें बीसी शब्दनम, सीसी बीसी ये जीव मत समझिएगा, ठीक है, ठीक है। तो बीसी और बीसा को बिफोर क्राइस्ट भी होता है ना, बीसी, वो भी मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ तत्र वायु शब्दम अनुकारेण दर्शयति बीशीति शब्दना, सी सी करके जो ध्वनि है, बी सी करके ध्वनि है, तो यह ध्वनि शब्द की ही ध्वनि है। वायु में उपलब्ध होने वाली जो ध्वनि है वह एतद रूप है, बीशीति, ठीक है। एवं उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम, इस प्रकार आगे भी, वहनी में भी, क्योंकि वहां भी शब्द है, जल में भी शब्द है और पृथ्वी में भी शब्द है, आगे भी अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम, प्रतिध्वनि ही द्रष्टव्या। आगे भी जैसे क्या बोलते हैं, जल, इसमें क्या बोलते हैं, अग्नि, ये तो हो गया आकाश और वायु, आकाश में रहने वाला प्रतिध्वनि, वायु में रहने वाला बीसीती, और अग्नि में रहने वाला जो शब्द है वो किन रूप है? तो बुलु बुलु ध्वनि, बुलु बुलु, वह भुगु भुगु ऊपर था, ठीक है, वायु में, और यहाँ बुलु बुलु ध्वनि, बुलबुलाहट नहीं कहते, बुलबुले निकल रहे हैं, वो शब्द है। और जल में, ये किसमें है? जल में रहने वाला, और हाँ वाहनी में रहने वाला, सॉरी, वाहनी में रहने वाला जो क्या बोलते हैं, वो भुगु भुगु है, और वायु में रहने वाला बीसीती है, और पृथ्वी 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 में जल में वो ना बुलबुल, बुलबुलाहट, और उसके बाद अग्नि में रहने वाला जो शब्द है कड़कड़ा, कड़कड़ कड़ इत्यादि, एतद्रूप, ठीक है। तो इस प्रकार आगे भी आप समझिए। एवं उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम तस्य स्पर्शमाह, वायु में रहने वाला जो स्पर्श है उस स्पर्श को कह रहे अनुष्णासीत संस्पर्शः इति, उसमें कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णासीत स्पर्श, ठीक है। बहनौ शब्द स्पर्श रूपाणि त्रयो गुणाः, और बहनी में, अग्नि में तीन गुण है, कौन? शब्द, स्पर्श और रूप। तेज क्रमेण विधीयन्ते, उनका क्रमशः विधान करेंगे, अभी क्रमशः उनकी व्याख्या करेंगे, क्रमशः बताएंगे, उस पर चर्चा होगी अगली कारिका से, है ना। और बहनौ भुगु भुगु ध्वनि, और बहनी में रहने वाला जो शब्द है शब्दनम, वह किन रूप है? तो कह रहे हैं भुगु भुगु ध्वनि ही, भुगु भुगु, ठीक है, स्पष्ट है, एकदम आसान है। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो वायु बीशीति शब्दनम अनुष्णासीत् संस्पर्शो बहनौ भुगु भुगु ध्वनि। प्रतिध्वनिरिति आकाशे तावत् शब्दः एकः शब्दः एव गुणः स च प्रतिध्वनि रूपः। वायु शब्द स्पर्शौ तत्र वायु शब्दम अनुकारेण दर्शयति बीशीति शब्दनमिति। एवं उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम तस्य स्पर्शमाह अनुष्णासीत् संस्पर्शः इति। बहनौ शब्द स्पर्श रूपाणि इति त्रयो गुणाः ते च क्रमेण विधीयन्ते बहनौ भुगु भुगु ध्वनि इति। स्पष्ट है एकदम। अब आगे उष्णः स्पर्शः प्रभारूपम जले बुलबुलु ध्वनिः, शीतः स्पर्शः शुक्ल रूपम रसो माधुर्यमीरितम। देखिए जल में चार, कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये क्योंकि पंचीकरण हुआ है ना,
तो जब पंचीकरण पंचीकृत पंच महाभूत जब इनका आप परस्पर संयोजन करते हैं एक शास्त्रोक्त रीति से, शास्त्रीय रीति से, शास्त्रीय विधा से जब इनका हम परस्पर वो करते हैं, संयोजन करते हैं, द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम स्वस्वेतर द्वितीयां से योजनात् पंच पंचते, हम लोगों ने तत्व विवेक प्रकरण में इस कारिका को पढ़ा, कारिका से हम सब अवगत हुए, इसका क्या अर्थ है उसको हम लोगों ने जाना। तो एक शास्त्रीय विधा है, उस शास्त्रीय विधा से इसका संयोजन होता है। तो संयोजन होने पर आकाश सर्वप्रथम उसकी सृष्टि है आकाश की, तो आकाश गया है वायु में, अन्यत्र सर्वत्र है, तो अपने गुण को भी लेकर रहेगा, ये नहीं कि अपने गुण को छोड़ करके रहेगा। तो वायु में है तो वायु में उपलब्धि होगी, जल में है तो जल में उपलब्धि होगी, अग्नि में है तो अग्नि में उपलब्धि होगी, पृथ्वी में है तो पृथ्वी में उपलब्धि होगी, वायु जो है वो भी सर्वत्र उपलब्ध है, तो अपने गुण को लेकर के रहेगा इत्यादि। ठीक है, तो अब यहाँ वायु जल में रहने वाला जो स्पर्श है, जो ध्वनि है, जो रूप है, उसकी चर्चा करें। उष्ण स्पर्श, वहनी में अग्नि में रहने वाला जो स्पर्श है वो कैसा है, उष्ण है ना, उष्ण स्पर्शवत तेज, आप लोग पढ़े होंगे तर्क संग्रह। और प्रभा रूपम, और रूप कैसा है उसका, प्रभा, ठीक है, प्रभा मतलब भास्वर, चमकीला, ठीक है, किसमें, वहनी में, अग्नि में, और शब्द की चर्चा तो हो ही गई ऊपर भुगु भुगु ध्वनि करके, ठीक है। तो ये तीन गुण रहते हैं, जले बुलबुल ध्वनि, बुलबुल ध्वनि, ठीक है। जल में चार गुण, कौन कौन, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ठीक है। तो ये इसमें रहने वाला जो शब्द है वो किन रूप है, तो बुलबुल ध्वनि, बुलबुलाहट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और उसमें रहने वाला जो स्पर्श है वो कैसा है, शीत, ठीक है, शीत स्पर्शवत्यापः ऐसा, ठीक है। और रूप कैसा है, शुक्ल रूपम, भास्वर शुक्लम जले, है ना, शुक्लम, हाँ, अभास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजसी, है ना। और उसके बाद रस, रस कैसा है, माधुर्यम, माधुर्य रस, ठीक है। षड रस होते हैं, कौन कौन, माधुर्य लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, है ना, मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदा इत्यादि। तो उसमें माधुर्य गुण रहता है, ईरितम ऐसा कथितम, ठीक है, शब्दितम वर्तते। उष्ण स्पर्श प्रभारूपम जले बुलबुल ध्वनि, शीत स्पर्श शुक्ल रूपम रसो माधुर्यमीतम, ठीक है। स्पर्श है, स्पष्ट है, अत्यंत स्पष्ट है। अब आचार्य रामकृष्ण इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उष्ण स्पर्श प्रभारूपम ही प्रतीक लिए कह रहे हैं कि जले शब्दादयो शांता चत्वारो गुणाः तानाः, जल में ये शब्द से लेकर के रस तक ये चारों रसायन, शब्दादय रसांता, शब्दादय का ही विशेषण, शब्दादय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस एतावत् पर्यंतम, ठीक है। शब्दादय रसांता चत्वारः गुणाः तानाः, उनको कह रहे हैं कि जले बुलबुल ध्वनि, इस प्रकार की ध्वनि है, और शीत स्पर्श, शीत स्पर्श है, शुक्लम रूपम, और रूप कैसा है, शुक्ल है, और रस कैसा है, माधुर्यम, इस प्रकार एकदम स्पष्ट करती। अब आगे भूमौ बचा कौन, पृथ्वी, भूमि, ठीक है। उसके ऊपर कह रहे भूमौ शब्दादि गंधांता पंच गुणाः तान उदाहरति, कह रहे भूमि में पांचों गुण मिलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो भूमौ शब्दादि गंधांता पंच गुणाः तान उदाहरति, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं, भूमौ कडकड़ा शब्द काठिन्यं स्पर्शयिष्यते, नीलादिकं चित्र रूपम मधुराम्लादिको रसः, ठीक है। यही ये भी अत्यंत स्पष्ट है, एक बार वाचन करने से ही स्पष्ट हो जाता है अर्थ। भूमौ कडकड़ा शब्द, जो कड़कड़ा ध्वनि है, कोई आप भूमि में कोई सामान गिराइए ऊपर से, कैसी आवाज आएगी, चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी, बचाओ, ठीक है।
ये आवाज नहीं आएगी, वो कट बजेगा नहीं। ये लोग इत्मीनान से आराम से बैठे रहते हैं, कुछ गिरता है या छिपकली ही गिर जाती है तो कहते हैं अरे कुछ गिरा है ना। कुछ गिरने की आवाज कैसे आती है? ये नहीं कहता है सामान की बचाव हो हमको, ठीक है, चेतन नहीं है, ठीक है। व्यक्ति भी यदि गिरता है, छत से कुछ लोग गिर जाते हैं। अभी काम हो रहा था यही, एक गिर गया, खर्रा खा के एकदम चढ़ गया था और गिर गया, चक्कर आया उसको, ऊपर से गिर गया, वो लगा कि उसको करंट मार दिया या कहीं फिसल गया, लेकिन ये बात नहीं थी। बात ये थी कि उसको चक्कर आ गया, ठीक है। कभी काम हो रहा तो शीशा लगाने का काम, तो वो जब गिरा तो थम से आवाज आया। आसपास के लोग कहे कि लो अब तो काम गया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल गया, तुरंत आ गया, एक सुई लगा उसको, ठीक हो गया। बाद में उसका नशा वसा उतर गया होगा गिरने के बाद, ठीक है, गिरने के बाद नशा वसा एकदम उतर गया। खैर ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन ऊंचाई थी, ऐसी भी बात नहीं, मतलब 25 फीट कम नहीं होता। हाँ 25 फीट से। खैर थोड़ा सा खून वून चोट भी लगा था, खैर अलग बात। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भूमि पे कुछ यदि गिरता है तो कटकट की आवाज आती है, ठीक है। तो भूमो कटकड़ा शब्द, इसमें रहने वाला जो शब्द है वो किन रूप है? कटकड़ा रूप है। काठिन्यम स्पर्श इष्यते, और इसमें रहने वाला स्पर्श कैसा है? काठिन्यम, कठिन दस्त, मतलब ठोस, ठीक है। अब उसमें जल धूप दीप नैवेद्य डालोगे, भले गीला कर लो उसके, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? कठिन। जैसे जल, चुल्लू पर ईंधन आदि किए, गैस उस पर चढ़ाया, बटलोही में रख करके तो उसको गर्म कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो उष्ण स्पर्शवान हो जाएगा। वो जल शीत स्पर्शवान ही है, ठीक है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। जैसे अग्नि में अंगुली डालो और कहो कि हे अग्नि देवता हमको मत जलाओ, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है? वो तुम हो या तुम्हारे पिताजी हो या तुम्हारा लड़का, जो वो संपर्क में आएगा, अग्नि अपना काम दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्वभाव कुछ ऐसा है। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार इसमें रहने वाला जो स्पर्श है वो कैसा है? काठिन्य। भले आप जो आर्टिस्ट होते हैं, मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले, वो पानी इत्यादि डाल करके, अपना तेल डाल करके उसको गूंथते हैं, उसके बाद एक आकार देते हैं, तो उसमें काठिन्य नहीं रहता है, मुलायम हो जाता है, वो अलग विषय है। आप उसको यत्न करके, तमाम मटेरियल डाल करके, वस्तु को डाल करके, जल इत्यादि द्रव पदार्थ को डाल करके वैसा बनाए हो, इसका मतलब ये नहीं तो अग्नि पृथ्वी कठिन, मतलब उसमें काठिन्य स्पर्श नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, उसमें काठिन्य स्पर्श है, ठीक है। काठिन्यम स्पर्श इष्यते, और नीलाधिकम चित्र रूपम मधुराम्लादिको रसः, और उसमें रूप कैसा है पृथ्वी में? कह रहा है नीलाधिकम, नीला, पीला, लाल इत्यादि। अब देखो मिट्टी कई प्रकार की, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी, बलधूस मिट्टी, ठीक है, सफेद भी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी होती है जो औरतें लगाती है मुंह पे, ठीक है। तो कई प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है। तो नील, तो इसलिए एक शब्द रख दिए चित्र रूपम, विचित्र, चित का बराबर, ना एक यही वैचित्र है, चित्र विचित्र। नीलादिकम चित्र रूपम, किसमें? पृथ्वी में। मधुराम्लादिको रसः, और कौन सा रस पाया जाता है? मधुराम्लादिको रसः। वहां तर्क संग्रह में आता है ना, ये जो मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात, तो पृथ्वी में ये, हाँ, षड्विधा, पृथ्वी में सब पाए जाते हैं, कोई बचता नहीं है। मधुराम मिर्चा इत्यादि ये सब पृथ्वी ही तो है, पृथ्वी से अलग थोड़े हैं। आंवला भी त्रिफला, जिस त्रिफला की चर्चा हम लोगों ने पहले किया, हाँ, तो
वो भी पृथ्वी ही है। आम, अनानास इत्यादि जो भी खरबूज तरबूज इत्यादि सब पृथ्वी तो ही है। जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है। आपको जहां जहां गंध समझ में आ रहा है, ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया हो और स्मेल गायब हो, ठीक है, ऐसा नहीं। कोरोना काल में क्या है कि स्मेल गायब हो जाता था। तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम पृथ्वी से बाहर हैं, स्वर्गलोक में हैं। कुछ 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 मतलब सुगंधी नहीं है, दुर्गंधी नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये मत समझना कि पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी पे ही है। वो उपाधि भेद से ऐसा हुआ, ठीक है, वो विकार है रोग के कारण, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी में ये आपको 6 रस मिलेंगे। मधुर आम्लादिको रसः, इसी को आचार्य ने कहा भूमौ कटकटा शब्दः काठिन्यं स्पर्शयिष्यते नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः। आचार्य रामकृष्ण एक लाइन में कहते हैं भूमौ कड़कड़ा शब्द इत्यादि ना, बस भूमि में कड़कड़ा शब्द रहता है और काठिन्य स्पर्श है और नीलादि चित्र रूप, चित्र विचित्र यह रूप है और षड्विध रस है और एक छोटा गंध। गंध कैसा? दोनों, सुरभि और सुरभि, सुगंध और दुर्गंध दोनों इसमें रहता है। इसकी चर्चा अगली कारिका में करेंगे। सुरभीतर गंधौ द्वौ गुणाः सम्यक् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणम चेन्द्रिय पंचकम। यानी सुरभि इतर गंधौ, सुरभि और उससे इतर, सुगंध से इतर क्या होगा? दुर्गंध होगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो सुरभि इतर गंध, एक कवि जी हैं बनारस के, अच्छे कवि हैं, वो हास्य कवि हैं, कहते हैं कि सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। ठीक है, भले आपको वहां से दुर्गंध आ रहा हो लेकिन सौंदर्य बोध वहां भी है, बस दृष्टि सुअर की होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अब सुगंध दुर्गंध से परिचित होएगा। रोज में रहने वाला जो गंध है वो सुगंध है और नाले में रहने वाला नहीं। लोग बोलते हैं कि नाला बहुत बदबू मार रहा है, ठीक है, बनारस में तो अधिकांश घर ही नाले पे, सब ये ऐसा करके बरुणा 80 का अतिक्रमण कर दिए। खैर सब नाला में घर बना है। बाढ़ आने पर सबको समझ में आता है, जब बाढ़ आती है, गंगा जी जब उफान लेती हैं तो बस नली नाला में घर बनाने का मतलब समझ में आता है। खैर, तो सुगंध दुर्गंध से आप परिचित होते हैं जहां तक मैं मानता हूं। तो सुरभि इतर गंधौ द्वौ, ये दोनों जो हैं कहाँ हैं? पृथ्वी में। ये दोनों मतलब गंध एक ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध की भेद है, सुरभि और इतर असुरभि, ठीक है। सुरभि इतर गंधौ द्वौ गुणाः सम्यक विवेचिता, इस प्रकार गुणों का गुण भेद से पंच महाभूतों का सम्यक विवेचन हो गया, या यूं कहे गुणों का सम्यक विवेचन हो गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो महाभूतों के जो गुण हैं इनका सम्यक रूप से विवेचन कर दिया गया। अब क्या कह रहे, उनके जो कार्य है श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, यानी उनका विवेचन प्रारंभ कर रहे। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राणम चेन्द्रिय पंचकम, और ये जो इंद्रिय पंचक है जिसको हम बुद्धिन्द्रिय कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, श्रोत्र त्वक और चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 इंद्रिय ये पंच महाभूतों के ही कार्य। इसको और स्पष्ट करते हुए आचार्य रामकृष्ण कहते हैं गुणा ही एवं गुणतो भेदम अभिधाय कार्यतो भेद ज्ञापनाय कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदाह श्रोत्र। स्पष्ट है कि एवं गुणतो भेदम अभिधाय, अभी तक गुणों का भेद बतलाया जा रहा है, इसमें ये गुण, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, हाँ? और अब क्या करें, कार्यतः भेद ज्ञापन है, कार्य से भेद को स्पष्ट करने के लिए कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदा, उनके जो कार्य ज्ञानेन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इत्यादि उन सबको कहेंगे। तो पहले ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा हो रही है, ठीक है। और बुद्धि बताएंगे कि सात्विकांश से ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न होती है, रजोंश से कर्मेंद्रिया उत्पन्न होती है, वायु पंचक जो है ये भी
रजोंश से उत्पन्न होते इत्यादि तत्त, और जो अंतःकरण है ये सात्विकांश से उत्पन्न होते हैं, सात्विकांश कार्यत्वात् इत्यादि अभी चर्चा चलेगी। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ पूछने लायक होगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे की चर्चा कल करेंगे। नमस्कार।